बढ़िया है, नाश्ता पानी हो गया सबका बढ़िया से। तो चलिए आज ये दिन की शुरुआत करते हैं अच्छे से। दिन की जब शुरुआत अच्छा होगा तो पूरा आपका दिन अच्छा होगा, ठीक है कि नहीं है। तो चलिए आज हम बात करेंगे आज के टीबीटी में कि परमिट जो है, वर्क परमिट सिस्टम क्यों जरूरी है, समझ रहे हो ना। उसका क्या महत्व है, क्यों लिया जाता है, ठीक है। देखो वर्क परमिट सिस्टम जो होता है वो पहले सबसे पहले समझो कि होता क्या है। परमिट क्या है, वर्क परमिट सिस्टम। वर्क परमिट सिस्टम क्या है, एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट्स है। वो क्या होता है कि जैसे कोई भी एक्टिविटी हम चालू करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक ऑथराइज जो पर्सन होता है, यानी कि जो आधिकारिक होता है, ठीक है, उसके अंदर में, ठीक है, उसका जो है अप्रूवल होता है उसमें, ठीक है, और उसके अंडर गाइडेंस में ही वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और जब परमिट स्टार्ट होता है तो आपको ध्यान में क्या रखना है, रखना ये है कि आपका जो है, जो भी टास्क है, यानी जो जॉब है या जो काम है, वो आपका हाई रिस्क जॉब है, ठीक है, या रूटीन वर्क है या नॉन रूटीन है, ये भी हमको देखना है। हाई रिस्क जॉब में आप समझेंगे कि क्या क्या होता है। हाई रिस्क जॉब में जैसे आपका हो गया हॉट वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका एक्सकेवेशन वर्क एट हाइट हो गया, कन्फाइंड स्पेस हो गया, रेडियोग्राफी हो गया। ऐसे बहुत सारी हाई रिस्क जॉब है जिसके अंदर क्या है, रिस्क, गंभीर चोट या जान जाने का खतरा है, ठीक है। वर्क परमिट, आप एक चीज समझ लीजिए, वर्क परमिट क्या होता है कि एक फॉर्मेलिटीज नहीं है, मतलब कि जाओ परमिट ले लो साहब से, ठीक है, उसके बाद से आप जो है उसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है, क्या रूल्स होता है, क्या कंट्रोल मेजर होता है, वो सारी चीज़ें आप उसमें नहीं देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है। वर्क परमिट क्या है, एक सिस्टम है, एक नियम है, एक रूल है, ठीक है। वो क्या करता है, वर्क परमिट लेने के बाद उसमें क्या होता है, हजार्ड जो है आपका, जो खतरा है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, समझे, खतरे की पहचान करते हैं। आप जिस काम में हैं उसमें क्या खतरा है उसको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई मतलब खतरे को खोजना है। फिर उसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल मेजर होता है, कंट्रोल मेजर देते हैं। हाँ भाई, ये अगर खतरा, रिस्क अगर हाई है तो उसमें कंट्रोल मेजर दे के रिस्क को कम किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। रिस्क को हम कम करेंगे तो क्या होगा, जो भी दुर्घटनाएं होंगी वो भी अपने आप ही कम हो जाएंगी, समझ रहे हो। तो इसमें क्या है, आपको जो है एक, जो है आपका लीगल कंप्लायंस, मतलब कि जो लॉ, जो कानून जो बना है भारत में, जो कानून बना है, सेंट्रल एडवाइजरी है, ठीक है, और आपका दो जो कानून है इसमें, फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, मजदूर जो कारखाना अधिनियम है 1948, यानी कि फैक्ट्री एक्ट 1948 और बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996, ये दो कानून है जो किसी भी कंपनी को, ठीक है, काम करने की परमिशंस, लाइसेंस और वर्कर्स की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाती है, ठीक है, और कंपनी को लाइसेंस देती है, ठीक है। तो इसमें जो दो कानून है, पहला फैक्ट्री एक्ट जो है, उसके अंदर जो है आपका सेक्शन 7A, सेक्शन 7A में, और सेक्शन 41C, ठीक है ना, ये सेक्शन है, ये धाराएं हैं। इसी के आधार पे क्या होता है, अगर कोई दुर्घटनाएं होती है, ठीक है, पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी आता है तो सबसे पहले ये लॉ उठाएगा, क्या दुर्घटना हुई है, परमिट फॉलो हुआ कि नहीं, उसका प्रोसीजर हुआ कि नहीं, फिर वो सेक्शन 7A उठा के देखेगा परमिट सही तरीके से, अगर लीगल कंप्लायंस नहीं हुआ, मतलब जो सेफ्टी में जो साइड पे जो भी जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं हुआ, निग्लिजेंसी हुई, यानी कि उल्लंघन हुआ परमिट का, ठीक है, तो क्या होगा, केस हो जाएगा, जेल जाने की नौबत आ सकती है, आपका काम बंद हो सकता है, रोजी रोटी पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो इतना परमिट जरूरी है, समझ रहे हो। उसके बाद बीओसीडब्ल्यू एक्ट में जो लिखा है सेक्शन 38, ठीक है, अभी फैक्ट्री एक्ट देख लिया, बीओसीडब्ल्यू एक्ट में लिखा है सेक्शन 38 में लिखा है
ठीक है। परमिट लेना और पूरा सुरक्षा का ध्यान देना बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो आपको कभी भी परमिट लेना है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो परमिट, पहली चीज परमिट के अंदर आता है, परमिट लेंगे किससे हम, यानी कि जो हमारा इंचार्ज है साइट का, यानी कि परमिट इशूअर है ना। परमिट में जब आप देखोगे तो पहला एक ऑप्शन आता है, जब आप साइन के लिए जाते हो तो परमिट इशूअर होता है, वो आपका इंचार्ज, जो साइट इंचार्ज है उसकी तरफ से होता है। दूसरा परमिट रिसीवर है ना। परमिट रिसीवर कौन होता है? परमिट रिसीवर होता है आपका फोरमैन और सुपरवाइजर, जो आपको काम देगा, पूरे दिन आपके साथ रहेगा और आपको सही जो काम का तरीका है, सुरक्षित तरीका है, वो आपको बताएगा। समझ रहे हो? और तीसरा जो रिव्यू, मतलब रिव्यू जो करता है, वो आपका फाइनली सेफ्टी पर्सन करता है। आपने परमिट ले लिया, वो आएगा, साइट का इंस्पेक्शन करेगा, लोकेशन देखेगा, चेक करेगा क्या काम है उसके अंदर, क्या हजार्ड है, रिस्क की कैटेगरीज क्या है ना। उसके हिसाब से फिर क्या कंट्रोल मेजर लेना है ना। उसके बाद अगर वो देखेगा कि हाँ आपका प्रोबेबिलिटी और सेवेरिटी क्या क्या रेशियो है, रिस्क रेटिंग, फिर उसके बाद क्या होगा, उसको लगेगा कि हाँ सेवेरिटी कम करना है, फिर रेजिडुअल रिस्क फाइनली बनाता है वो। समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है ना। तो कभी भी आप परमिट लेना तो ये ध्यान मत रखना खाली साइन है। परमिट मतलब सिग्नेचर नहीं है। परमिट मतलब होता है आपकी जीवन की पूरी सुरक्षा उसके अंदर लिखी है। जो आपको परमिट इशूअर, जो आपका साहब जो अप्रूव दिया है, जो इंचार्ज साइट का, ठीक है, उसके अंडर गाइडेंस में है, वो आके साइट भी चेक करते हैं कि हाँ हम इस काम के लिए दिया, एक्सकवेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल हो रहा है, या जो भी चीजें हो रही है, इसके अंदर कंट्रोल मेजर लिया गया है या ऐसा ही दे दिया गया है परमिट। ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे परमिट का महत्व। समझे कि नहीं समझे? हाँ बोलिए। क्लियर हुआ है? हाँ, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट।